ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे कि हमारा एक पौधा भी मर नहीं सकता है और मिट्टी कभी हमारी कीचड़ वाली नहीं होगी। तो ऐसे में वाले टाइम के लिए कि आज हमारा पौधा बिल्कुल कहीं से भी मरने नहीं पाएगा, सारे कि इस मिट्टी में आखिर हमने ऐसा क्या डाला जो हमारी 25-25 दिन की 30-30 दिन की इतनी अच्छी ग्रोथ होने लगी। फलों के साइज, सब्जियों के साइज, पूरी सब्जियां बैगन से भर गई हैं। यहाँ बैगन के प्लांट भर गए हैं फूलों से, पूरी तरह से बैगन के प्लांट चारों तरफ फूल ही फूल भरे हैं। फूलों की संख्या चौगुनी हो गई है, मोटे मोटे फूल आने लग गए हैं। जहां देखो कलियों की ब्रांचेस आने लगी हैं मोटी मोटी। तो हम आखिर मिट्टी में ऐसा क्या डालेंगे? फिर सबसे बड़ा चीज हमारा क्या है कि बरसात में सबसे ज्यादा अब हमारा टॉपिक आएगा। बरसात में हमें कैसी मिट्टी बनानी है जो हमारी मिट्टी में बिल्कुल भी हमारी मिट्टी खराब ना हो, हमारी मिट्टी कीचड़ जैसी ना हो। इस तरह से आखिर हम वो भी बिना पैसे लगाए, क्योंकि घर की ही कुछ चीजों से, यहाँ देखिए पूरे घर की चीजें मेरी पड़ी हुई हैं, ये सारी हमें चीजें इसमें मिलानी है। घर के द्वारा ही हमने सारी चीजें बनाई हैं। घर की चीजों से मिलाकर हम आज इस मिट्टी में इतने सारे पोषक तत्व ऐसे दे देंगे कि हमें खाद डालने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि हम मिट्टी को ही इतनी पावरफुल बना देंगे कि अब हमें बार बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल एक मिट्टी का ऐसा बिल्कुल सॉलिड मिट्टी बनाएंगे कि हमारी 100% पौधों की ग्रोथ होनी ही होनी है, क्योंकि हमारी मिट्टी लोगों का आता है, मिट्टी में पौधे बिल्कुल भर गया, पानी बिल्कुल कीचड़ जैसा भर गया है और पानी हमारा बिल्कुल पौधा मरने लग गया। क्योंकि जब आपका पानी गमले में भर जाएगा तो आप खुद जानते हैं, जब आपका गमला पूरा भर गया पानी से तो कैसे उसमें मिट्टी ड्रेनेज बाहर आएगी, मिट्टी बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ देखिए जैसे ये गमले होते हैं, अब ये गमले क्या होते हैं, पूरा यहाँ हम लोगों ने इतनी मिट्टी हमारी इतना हमेशा खाली रहती है, तो ये हमारा हिस्सा जो होता है पूरा पानी से भर जाता है। ऊपर से जो पानी आया वो पूरा ऐसे भर गया, अब नीचे पानी ड्रेन से नहीं निकल रहा है। मिट्टी जब पानी ही नहीं खाली होगा तो जाहिर सी मिट्टी है आपकी कीचड़ जैसी मिट्टी होनी है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से अपना चेक करना होता है, ड्रेनेज सिस्टम चेक करना होता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले आप बरसात में अपना ये होल चेक करिए, आपके होल किस हिसाब से बंद जाम तो नहीं हो गए। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो हमारे पौधे मरने लगते हैं, मरते क्यों है? मिट्टी बनाना का तो टॉपिक मेरा है ही, लेकिन एक हमारा बरसात हुई जैसे ही तो लोग सोचते हैं अरे बरसात हो गई, अब तो पौधे हमारे खूबसूरत होने ही होने हैं, 100% पौधों में ग्रोथ होगी। पौधा है, इससे पौधे हमारे इतना ज्यादा पानी का शिकार होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, मिट्टी अच्छी नहीं होती है, तो पौधे जीने की बजाय, ग्रोथ करने की बजाय मर जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रीजन होता है। फिर आता है ड्रेनेज होल चेक किया, फिर दूसरा रीजन क्या आएगा, मिट्टी हमने कैसी बनाई कि हमारी मिट्टी पोरस हो, बिल्कुल भुरभुरी हो, मिट्टी कहीं से भी जमने ना पाए। सबसे बड़ा जो हमारा, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है, जैसे ही अपनी मिट्टी में पानी पड़ता है चिकनी मिट्टी जाम हो जाती है और वो पानी बिल्कुल नीचे निकलने ही नहीं देती कहीं से भी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। फिर ड्रेनेज होल भी आप सिलाई डाल डाल के कैसे भी छेद कर लो, वो मिट्टी आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि मिट्टी आपकी चिकनी है बिल्कुल, कहीं से भी उसमें पानी निकलने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी हमने भुरभुरी नहीं बनाई थी, पोरस नहीं बनाई थी। सबसे बड़ा क्यों होते हैं, सीजन के पौधे हमारे खत्म हो गए, उसके बाद जो मिट्टी हमारे पास इकट्ठा हो जाती है उस मिट्टी को हम जमा कर लेते हैं। तो आपके पास अगर मिट्टी जमा हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नई मिट्टी ले रहे हो तो भी बहुत, दोनों चीजें बताऊंगी। ये नहीं कि आप सोचो मैंने फालतू चीज बता दी, मैं एक तरीके बता रही हूँ कि मेरे गार्डन में आपको सब कुछ फ्री का ही मिलता है। उसकी भी मिट्टी थी, हमने जो किचन वेस्ट से मिट्टी बनाई थी हम उसका यूज कर रहे हैं, हम सिंपल मिट्टी का यूज नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल मिट्टी का यूज करते हो तो आप सिंपल मिट्टी निकालिए अपने गार्डन से, उस मिट्टी को खूब अच्छे से चार्ज कीजिए। सबसे ज्यादा बरसात में हमारा क्या होता है, मिट्टी को चार्ज करना। जब मिट्टी को आप चार्ज कर लोगे तो सबसे ज्यादा उसमें पोषक तत्व भर जाएंगे, मिट्टी में पूरी तौर से उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, क्योंकि हमने उसे धूप से चार्ज कर लिया है। जब आप धूप से चार्ज कर लोगे तो इस तरह से कंडीशन आपकी मिट्टी की हो जाएगी। और मेरे यहाँ तो आपको ये मिट्टी दिख ही नहीं रही होगी क्योंकि ये कचरा है। तो यहाँ मैंने किचन कचरा से जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ वही लेके आई हूँ और उसको ही आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे उसको ही हम मिट्टी को बिल्कुल बढ़िया उपजाऊ बनाते हैं।
क्योंकि ये मेरी मिट्टी सारी कचरे से बनी हुई है, जो मेरी पूरी 2 महीने में 15, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन में तैयार हो जाती है। तो मैं उसी मिट्टी का यूज करूंगी और उसी मिट्टी को आपको दिखाऊंगी कि कैसे उस मिट्टी का हम लोग कैसे उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। क्योंकि हमने किचन वेस्ट की मिट्टी ली है। किचन वेस्ट से क्या होता है, हमारी सारी जरूरत की चीजें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि किचन वेस्ट में हमारा पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक सब कुछ मिला होता है। तो हम लकड़ियां पीपल के पत्ते डालते हैं, सबसे मेन चीज पीपल के पत्ते डालते हैं। तो जब पीपल के पत्ते डालते हैं उसमें हमारे ये लकड़ियां हो जाती हैं ढेर सारी, सबसे ज्यादा। तो लकड़ियां जब ढेर सारी हो जाती हैं उसको हमको छानना है। सबसे पहले जो बता रही हूँ काम आपको, इसको आप छान लीजिए। जब छान लेंगे तो क्या होगा, इससे जो हमारी ये लकड़ियां हैं, वैसे तो ये लकड़ियां भी हमारी पौधों के लिए समझ लीजिए वरदान है, तभी मैं डालती हूँ। लकड़ियां हमारी जो हम लोग बजरी डालते हैं ड्रेनेज गमले में, जो गमलों में हम लोग पत्थर डालते हैं, मैं उसकी जगह इन लकड़ियों को डाल देती हूँ। तो इससे लकड़ियों से क्या होता है, हमारा 100% लकड़ियों से भी हमारे पौधों में बहुत अच्छी हमारी मिट्टी बनती है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मिट्टी कभी हमारी जाम नहीं होने पाती है। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है बरसात में मिट्टी हमें कैसी बनानी है। तो ये अब हमने एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। अभी सिर्फ हमने ये प्लेन मिट्टी रखी हुई है, किचन कंपोस्ट की मिट्टी, ठीक है। अब किचन कंपोस्ट जो हमारा बरसात का टाइम आ रहा है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बरसात में मिट्टी हमारी कीचड़ वाली ना, सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है। जब भी आप इस टाइम कोई पौधा अपने गमले में लगाओगे तो एक गमले के अनुसार, जब आप एक गमले की मिट्टी बनानी है आपको, तो एक गमले में कम से कम ये पूरी आपको 10% इसका बालू, हमारा जो मोरंग मिट्टी होती है, मोरंग मिट्टी देखिए हमारी पूरी दानेदार होती है। तो ये हमारे पौधों के लिए इतनी बेस्ट होती है, इससे हमारी मिट्टी कभी भी कीचड़ वाली नहीं बनती है। कितना भी बरसात का लगातार ओवर पानी भरेगा तो भी हमारी मिट्टी कभी कीचड़ वाली नहीं होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पूरी 10% आपको ये मोरंग मिट्टी मिलानी है, चाहे आप कुछ भी डाल दीजिए। बरसात में ये हमारी मोरंग मिट्टी सोने जैसा काम करती है बरसात के टाइम। तो ये सबसे पहले आपको डालनी है। फिर हमने यहाँ लिया है, जो हम बर्मी कंपोस्ट लेते हैं, आप बोन मिल लेते हैं, जो लोग नर्सरी में दिखाते हैं, 8-10 खादों का मिश्रण नर्सरी में दिखाते हैं। पूरे साल हम 8 खाद का उपयोग करते हैं, इसके अलावा हम कोई खाद नहीं यूज करते हैं। और 8 खादों में एक भी हमारी खाद मिस नहीं होती है। हम एक बोरी में ऐसी मिट्टी बना लेते हैं जिससे हमारे पौधे बिल्कुल शानदार उपजाऊ होते हैं। और जो हमारे 2 इंची, कभी भी आप नर्सरी में जाना, 1 इंची बैग भी होता है, 2 इंची का सिर्फ कैरी बैग होता है, उसमें अमरूद भी लगे होते हैं, नींबू भी लगे होते हैं, संतरे भी लगे होते हैं, सारे फल लगे होंगे। इतने बड़े बड़े गोभी, बैगन, शिमला मिर्च मैंने अपनी आंखों से देखा नर्सरी में, इतने से बैग होता है, मुश्किल से 2 इंची बैग होता है। और उसमें शिमला मिर्च लटक रही होती है। तो क्यों लटक रही होती है? क्योंकि वो लोग ये खाद का उपयोग करते हैं। कौन सी खाद होती है? उनकी ये 8 खादों का खजाना होता है। कौन सी सबसे ज्यादा होती है? ये बोन मिल, ये बोन मिल हो गई, ये कैल्शियम का हो गया, स्टोन डस्ट हो गई, ये बोन मिल हुई, ये कैल्शियम हुई। यहाँ पर हमने नीम खली का उपयोग किया है, ये नीम खली हो गई, ये नीम खली हो गई। अब यहाँ पे कीटनाशक का उपयोग करते हैं वो लोग, नर्सरी वाले कीटनाशक ले लेते हैं, बढ़िया सा एक कोई बढ़िया सा कीटनाशक का यूज करते हैं। ये हमने एक कीटनाशक नर्सरी वाला यूज किया है। नर्सरी का मतलब हमने अपने घर की ही चीजों से बनाया है। ये हमने लिया है 100% राख, हमने ये लिया है पूरी बरसात में जो यूज होता है। सबसे ज्यादा बरसात में खेल होता है हमारा मोरंग और राख। 2 चीजों के बिना आपकी मिट्टी बिल्कुल जीरो है, आपका पौधा मर जाएगा अगर ये 2 चीजें उसे नहीं मिली। तो अपने बरसात में अपनी मिट्टी, बरसात क्या, मैं तो आपको हर सीजन के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन इस समय बरसात आने वाली है, इस समय सबका मन करता है पौधे नए नए लगाने का। तो कई लोगों की, व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि बरसात में हम मिट्टी कैसी तैयार करें जो हमारे पौधे खूबसूरत रहें, मिट्टी जाम, मिट्टी हमारी कीचड़ जैसी ना हो, दलदल मिट्टी ना हो, और पौधे भी खूब सुंदर रहें, बिल्कुल हरे भरे रहें। तो हम आपको नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सारे A to Z पोषक तत्व नर्सरी वाले लेके आ गए। ये नर्सरी वाले सारे पोषक तत्व हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये नर्सरी वाले क्या चीज ऐसी मिलाते हैं, ये देखिए। हम तो घर की चीजें आपको दिखा रहे हैं और घर की चीजों में ही उनकी भाषा बोल रहे हैं। बोन मिल ले ली, DAP के दाने ले लिए, कैल्शियम की डोज, स्टोन डस्ट ले ली, नीम खली ले ली, और हमने यहाँ पे एक बढ़िया सी कीटनाशक दवाई ले ली।
तो कीटनाशक दवाई के लिए हमने क्या लिया है, प्याज के छिलके। प्याज के छिलके क्या होते हैं, हमारे कीटनाशक भी नंबर 1 होते हैं। इससे हमारी बरसात में बिल्कुल भी एक भी कहीं से जो हमारे कीड़े आते हैं, जड़ हमारी खा जाते हैं। कीड़ों के लिए हमने सबसे ज्यादा मिट्टी में ये लिया है प्याज के छिलके। हमने कीड़ों के लिए लिए प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके में पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है सबसे बड़ी चीज, और सल्फर भी होता है। तो 4 चीजों से मिक्स हमने प्याज के छिलके ले लिए। फिर नीम की खली ले ली। सारी चीजें 10 किलो मिट्टी में आपको 10-10% मिलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10-10% मिलानी है। तो 10% नीम खली ले ली, 10% हमने अब क्या लिया है, ये 10% नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा पौधों के लिए सोना भी है और पौधों के लिए जहर भी है, दोनों चीजें हैं, सोच सकते हैं। तो सब लोग सोना हीरा ही लेना चाहेंगे ना, जहर तो कोई नहीं लेना चाहेगा अपने पौधों के लिए। तो ये की मिट्टी मतलब एक गमले के अनुसार हम आपको बता देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे आपने 1 किलो आपने एक गमले अपना भर रहे हो, तो एक गमले में भरने के लिए आपको ये चूना लेना है। ये हमने कैल्शियम रिच लिया है, नंबर 1 फार्मूला, सबसे ज्यादा 100% कैल्शियम होती है इसमें। जो वो लोग स्टोन डस्ट डालते हैं नर्सरी वाले, उसकी जगह हमने कैल्शियम का चूना यूज किया है। पुताई की दुकान में जाइए या पान की दुकान में जाइए, कहीं भी आपको चूना मिल जाएगा। एक गमले में आपको समझ लीजिए, ये एक गमले जो बोलते हैं ना, एक चुटकी, तो ये एक गमला समझ लीजिए। एक गमले के लिए हमको ये सिर्फ 1 चम्मच इतना चूना लगाना है बस। और ये हमने 10 किलो मिट्टी बनाई है, तो 10 किलो हमको पूरी 1 चम्मच 2 चम्मच 10 किलो हमको 2 चम्मच के लिए हम ये एक मिट्टी पूरी बना के तैयार रख रहे हैं आपके लिए, बरसात के लिए, कि आप हर गमले में आराम से भर सको। आपको एक जगह मिट्टी अपनी बना लेनी है। फिर आपको बढ़िया से एवरेज बना लिया आपने। अब ये आप अपने गमलों में ठाट से भर सकते हो। अब ये हमने लिया है, ये हमने राख लिया, जो हमने आपसे बोला कि बरसात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राख और ये मोरंग, 2 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि राख में क्या होता है, हमारी कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, मैग्नीशियम, और इसमें सबसे बड़ी चीज हमारी कीड़ों को मारने की शक्ति होती है। अगर आप जमानों से देखते होंगे, किसान लोग आज भी अपने महीने में 15 दिन में पूरे खेतों में राख का एक छन्नी ले लेते हैं और पूरे पौधों में ऐसे ऐसे करके छिड़काव करते रहते हैं पूरे टाइम। कभी भी आप मान लीजिए 100 साल पुराना नुस्खा है, जो हम आज भी आपको दिखा रहे हैं यूज कर सके। तो बरसात में आपको ये पूरा 10% देना है 10 किलो की मिट्टी में। एक गमले में इतना, एक गमले के लिए सिर्फ इतना लोगे, एक गमले के लिए सिर्फ इतना आपको लेना है। समझ लीजिए एक गमले के लिए हर चीज आपको इतनी लेनी है। इस बात 10 किलो की मिट्टी बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रही हूँ। अब ये प्याज के छिलके हमने ले लिए। जो वो लोग लेते हैं बढ़िया सा एक शानदार केमिकल खाद लगाते हैं नर्सरी वाले, 10% मिला देते हैं पूरी, मतलब इतनी 10 किलो 40 किलो 50 किलो की मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें पूरी 2-2 3-3 किलो, एक पूरी 2-2 किलो डाल देते हैं। हम आपको घर में ही ये मिट्टी शानदार घरेलू चीजों से दिखा रहे हैं बना के, 10 किलो की मिट्टी में एवरेज कितना रखना है। ये नीम खली है, ये भी हमारी, ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा होती है। पूरे साल हमारे, मतलब पूरे साल गर्मी बरसात सर्दी, किसी टाइम किसी मौसम में आप पौधा लगाओगे तो एक ये नीम खली और एक मोरंग हिस्सा, 2 चीजें आपको हमेशा लेना है, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को परमानेंट भुरभुरी बनाए रखती है। और नीम खली सबसे बड़ी चीज, आपकी पौधों में फंगस नहीं लगने देती है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपके पौधों में फंगस नहीं लगने देगी। तो ये पौधों के बोलते हैं, बोन मिल से ग्रोथ बहुत होती है, पौधे बिल्कुल ग्रीन चमकते रहते हैं, पौधों में जरूरत से ज्यादा फूल आते हैं, कलियां आ जाती हैं, पौधों में जरूरत से ज्यादा कलियां आती हैं, 1-1 इंची में 100-100 गजब के फूल आते हैं, भर जाता है पूरा पेड़ फूलों से, बोन मिल से। तो ये हमारी बोन मिल क्या है, हमने इसमें चने की दाल डाली है, जो हमारे घर में सड़ जाती है, अक्सर बरसात के टाइम कीड़े लग जाते हैं अनाज में। तो ये हमारी मटर थी, घर में सड़ गई, हमने उसका चूरा बना लिया। मटर में हमने जरूर लेना है चावल, मतलब कि पूरा जो आपके घर में जो भी अनाज आपके घर सड़ गया, आप उसे धूप में सुखा लो, कीड़े निकाल दो और उसको पीस के एक डब्बे में भर लो। फिर उसको ये आपको डालना ही डालना है। तो मैंने देखिए पूरा मैंने 10% मतलब 1-1 किलो, 10 किलो मिट्टी में 1-1 किलो का एवरेज डाल लिया। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डालते हैं बाजार में पोटास, दिखाते हैं पूरे टाइम, देखिएगा पोटास से हमारे पौधों की ये ग्रोथ हो गई, वो ग्रोथ हो गई, ऐसे पौधे दिख रहे हैं, वैसे पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हुए पोटास से। तो ये बाजार की पोटास दिखाते हैं। मैं घर की जो अपने घर में चूना पुताई होती है
उसमें गेरू भी यूज किया जाता है। गेरू जमानों से लोग पुताई करते थे, चूल्हे रंगते थे, गमले रंगते थे गेरू से। क्यों? क्योंकि उससे कीड़े नहीं आते हैं। तो बरसात में सबसे खतरनाक होता है कीड़ा। कीड़ा आता है, कीटनाशक होती है, घर मिट्टी हमारी बिल्कुल इसमें समझ लीजिए 100% पोषक तत्व होते हैं। मैं एक एक आपको क्या गिनाती जाऊं, बस आप ये देख लीजिए। पुताई की दुकान में गेरू मिलता है, अभी मैं गेरू की एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी। उससे इससे आपकी मिट्टी बहुत गजब की शानदार बनेगी, गजब की। इसमें भी आप कम से कम 5 किलो की मिट्टी में कम से कम आधा किलो गेरू, चाहे उससे कम कर सकते हैं, इतना गेरू आपको डालना है। फिर लास्ट ऑप्शन एक हमारा ये बचा, सोने पे सुहागा। ये चॉइस पे है, क्योंकि हम इसमें राख भी डाल चुके हैं, प्याज के छिलके भी डाल चुके हैं फंगस ना होने के लिए, राख डाल दी फंगस ना होने के लिए, नीम खली डाल दी फंगस ना होने के लिए। इतनी चीजें डाल दी, लेकिन नीम खली में हमारी पोषक तत्व भी होते हैं, राख में हमारे सारे ए टू जेड पोषक तत्व होते हैं। तो हमने राख में इसलिए राख मिलानी जरूरी समझी, क्योंकि उसमें सारे पोषक, पोटेशियम भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, कैल्शियम भी होगी, ये सब डाल दी। और ये हमारा मेन होता है फंगस ना। कभी भी बरसात में जड़ में कभी भी फंगस नहीं होती। जड़ में नीमातोड़ जो बीमारी होती है, नीमातोड़ मतलब जड़ में गांठें बन जाती हैं, वो हमारी हल्दी दूर करती है। तो आपको इसमें 10% पूरी हल्दी मिला देनी है। ये हल्दी मिला दी लास्ट में। अब हमारी समझ लीजिए इतनी बढ़िया बेस्ट हमारी ये खाद बन गई है। अब इसमें आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक लास्ट ऑप्शन बताती हूँ, अगर आपके पास मोटा अनाज नहीं है, घरेलू चीजें नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना, बाजार की वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। फिर लास्ट में अगर ये घरेलू चीजें नहीं मिला पा रहे हो, बिल्कुल चिंता नहीं, नीम खली लेकिन जरूर मिलानी है, और ये मोरंग, दो चीजें इंपॉर्टेंट है बरसात के लिए। बाकी जो नहीं है चिंता मत करिए, क्योंकि एक बरसात में सॉलिड मिट्टी बनानी है। तो सॉलिड मिट्टी के लिए हमको बराबर बराबर भागों में वर्मी कंपोस्ट लेनी है, सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। अगर ये सब अनाज नहीं है, बता रहे, क्योंकि मैंने तो ये सब अनाज मिला दिया है, तो मुझे तो गोबर की खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पौधे आज तक बिना खाद के, समझ लीजिए, जो मैं घर की खाद बनाती हूँ, क्योंकि पहले से ही हमारी किचन कंपोस्ट थी, इसलिए हमने जरूरत नहीं समझी वर्मी कंपोस्ट मिलाने की। लेकिन एक आपको ऑप्शन देती हूँ, जिन लोग के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं, ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो लोग अनाज वनाज दुनिया भर की चीजें नहीं मिला सकते हैं, तो उसके लिए ये पूरी 50% मट्टी, 50% वर्मी कंपोस्ट, ऑल एंड हो गया हमारी वीडियो का, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें मिला दिया पूरी भुरभुरी बनाने के लिए। इस समय अब ये हमारी भुरभुरी बन गई। राइस हस्क रखी है, बरसात के बाद जब बरसात का सीजन चला जाएगा तब आप राइस हस्क मिला सकते हो, क्योंकि इस समय बरसात में हमारी राइस हस्क सड़ने लगती है, पानी के तौर पे हमारी सड़ जाएगी। इसलिए हमने आपको ये राइस हस्क मिला के नहीं डाली। अगर बरसात का टाइम नहीं होगा तब आप 10% अपनी ये राइस हस्क मिला सकते। जी हाँ, लगाइए मोटे मोटे, जैसे मेरे गार्डन में देख सकते हो, मुश्किल से हमारे ये 20 दिन लग गए हैं। तो ये सब हमारी ये जो हमने पोरस मिट्टी बनाती हूँ, घरेलू खाद डालती हूँ, उसी का नतीजा है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से लेके आती हूँ आपके लिए ही एक शानदार वीडियो।